सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सोमवार को एक बार फिर सुनवाई की और भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारियों का खुलासा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च तक सभी जानकारियों का खुलासा किया जाए, यानी अब 3 दिन के अंदर ये भी साफ हो जाएगा कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों से ये भी स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक दलों के पास भी अब डोनर्स के नाम सार्वजनिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। दरअसल एसबीआई ने हाल ही में चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी दी है। उसके बाद राजनीतिक दलों ने भी डेटा को अपना विवरण सौंपा है। ईसीआई ने डेटा सार्वजनिक कर दिया है। कई दलों ने ये बताया है कि उसे किसने कितना चंदा दिया है, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने चंदा देने वालों के नाम नहीं बताए हैं। फिलहाल 3 दिन के अंदर अगर राजनीतिक दलों की तरफ से चंदा देने वालों के नाम नहीं बताए जाते हैं तो एसबीआई की तरफ से खुलासा कर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई हो गई है। अदालत की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर सुनवाई करते हुए एसबीआई को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई को हर जरूरी जानकारी देनी होगी। इस पर एसबीआई ने कहा कि उसे बदनाम किया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुनवाई हुई थी तो अदालत ने बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा नहीं करने को लेकर एसबीआई से सवाल किया था। अदालत ने कहा था कि एसबीआई को यूनिक नंबर का खुलासा करना चाहिए क्योंकि वो ऐसा करने के लिए बाध्य है। यूनिक नंबर के जरिए ये पता चल सकता है कि किस राजनीतिक दल को चंदा दिया गया है और चंदा देने वाले नाम और शख्स की कंपनी कौन सी है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि आप हर बात के लिए हमारे आदेश का इंतजार नहीं कर सकते कि कोर्ट जो कहेगा वही हम करेंगे। आपको आदेश समझना चाहिए था। बता दें कि साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा की थी। इसे 29 जनवरी 2018 से कानूनी रूप से लागू कर दिया गया था। तब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम चुनावी चंदे में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाई गई है। इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 29 ब्रांचों से अलग अलग रकम के बॉन्ड जारी किए गए थे। इनकी रकम 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक होती थी। इसे कोई भी खरीद सकता था और अपनी पसंद की पार्टी को दान दे सकता था। योजना के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में जारी होते थे। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा उन्हीं राजनीतिक पार्टियों को दिया जा सकता था जिन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कम से कम 1% वोट मिले हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को अब रद्द कर दिया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।